अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। अच्छा, ये मेरी पहली वीडियो और मैं सबसे पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मेरा नाम इब्राहिम है। ठीक है, और मैं एपेक्स कम्युनिटी अपनी चलाता हूँ। एपेक्स नाम की मैं अपनी कम्युनिटी चलाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता होगा, तभी आप वीडियो वगैरह देखने आए होंगे यूट्यूब पे मेरी। ठीक है, और मैं अपना यूट्यूब चैनल पे आज से अपलोड किया करूँगा। ठीक है, वीकली मतलब 2 से 3 अपलोड वगैरह मैं किया करूँगा वीडियो, जिसमें मैं आईसीटी के बारे में आप सबको नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और मेरी वीडियोस को किसी कंट्रोवर्सी या फिर इस तरीके की चीज़ों वगैरह में नहीं काउंट करना। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीटी बेस पर। आईसीटी में अब देखो, सबसे पहले ना आईसीटी में आईसीटी ना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आईसीटी एक कॉन्सेप्ट है, इसका तो आप सबको आइडिया हुआ है। ठीक है, कि आईसीटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे इस कॉन्सेप्ट की बेस पर बहुत ज़्यादा इसकी लेयर्स हैं। ठीक है, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से ट्रेड कर सकते हैं। हम यहाँ पर आईसीटी की बेस पर जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस कर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अपने की पॉइंट के बेस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, की पॉइंट वगैरह पे। ठीक है, जैसे मतलब मार्केट की पॉइंट पे आती है हमारे, तो हम वहाँ से ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। और इस ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ठीक है, इसी वजह से आईसीटी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर देखो आईसीटी अगर एक स्ट्रेटजी हो ना, ठीक है, तो एक ही चीज़ बताई जाए इसमें कि भाई ये चीज़ है। ठीक है, कि इस तरीके से यहाँ पे मार्केट आए तो यहाँ से ट्रेड पकड़ लो। ठीक है, आईसीटी एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट की बेस पर आप सब ट्रेड करते हैं। ठीक है, आईसीटी जो है हमारा माइकल, ठीक है, उसने हमें ये चीज़ नहीं बताई कि आईसीटी में किस तरीके से, मतलब हाँ चलो बहरहाल उसने हमें बताया तो है मार्केट में किस तरीके से वर्क करना है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईसीटी में हम एज आईसीटी को स्ट्रेटजी लेकर नहीं चल रहे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो कि आईसीटी को हम स्ट्रेटजी लेकर नहीं, एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, जिस कॉन्सेप्ट की बेस पर हम ट्रेड करेंगे। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि मार्केट में ट्रेड किस तरीके से लगानी है, उसने हमें बताया कि मार्केट किस तरीके से रन होती है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेकर चलूँगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने जो मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, 2 कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि सीआरटी हो गया जिसमें, ठीक है, और की पॉइंट पर ट्रेड कर लेना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सीआरटी को बाद में बताऊंगा, क्योंकि आफ्टर अगर की पॉइंट आप इस सीआरटी पर जाते हो तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी सीखने में। ठीक है, सीआरटी को, क्योंकि वहाँ पर कुछ कन्फर्मेशंस वगैरह हैं जो कि की पॉइंट्स वगैरह में आप अच्छे तरीके से सीख लोगे। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रेटजी की तरफ चलता हूँ कि इसको किस तरीके से लगाना है, कहाँ पे आपने ट्रेड पकड़नी है, किस तरीके से इसको आपने लेकर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने की पॉइंट्स में हमने एक टाइम फ्रेम की बेस पर हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को नोट करते हैं, जैसे कि की पॉइंट में हम नोट करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम को। ठीक है, आप 4 आवर को कर लो, 2 आवर को कर लो, 1 आवर को कर लो। ठीक है, या फिर 30 मिनट को कर लो। आप इन सारे टाइम फ्रेम्स को, इवन के 50 मिनट को भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम में नीचे जाते रहोगे, एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। ठीक है, सीधी बात है, मैं कोई आगे पीछे करके बात नहीं करूँगा, एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओगे, जैसे कि 50 मिनट के टाइम फ्रेम का आप कोई की लेवल पकड़े हो। ठीक है, और की लेवल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर लेंगे। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादातर मार्क करके अपने बड़े टाइम फ्रेम में मैं ज़्यादातर मार्क करके रखता हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं, लेकिन मैं उस पर मतलब इतना नहीं करता ट्रेड। ठीक है, अब बाकी हमारे पास आ जाता है IFVG, ठीक है, BPR और ब्रेकर ब्लॉक। बहरहाल मैं ब्रेकर ब्लॉक को भी अक्सर, मतलब अक्सर नहीं, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा इसको ट्रेड करता हूँ ब्रेकर ब्लॉक की बेस पर। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई पहली चीज़। ठीक है, मेरी वीडियो आप लोगों को बाकी लोगों से ज़्यादा बोरिंग लगेगी, लेकिन ये है कि नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि की लेवल में मैं ये अपने टाइम फ्रेम्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। IFVG और BPR पे मैं बहुत कम वर्क करता हूँ।
ठीक है। और जैसे ही मतलब हमने अब क्या करना है, हमने बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल्स वगैरह मार्क करने हैं और यहाँ से हमने डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना है छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर हम एंट्री करते हैं 1 मिनट पे, ठीक है, या फिर 3 मिनट पे। 3 मिनट मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है। तो 1 मिनट में ज़्यादातर वो ऐसा होता है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा होता है और गोल्ड स्टॉप लॉस लेकर फौरन ही दूसरी साइड का मूव दे देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं 3 मिनट को ज़्यादातर देखता हूँ अपनी एंट्रीज कि 3 मिनट बने, तो ताकि सेफ एंट्री हो और हमें मुनासिब सा टीपी भी मिल जाए, ठीक है। और इसके अलावा हम 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में मैं अपनी कन्फर्मेशन की बात करूँ कि क्या क्या कन्फर्मेशन लेकर हमने एंट्री करनी है। उसमें हमारे पास सबसे पहले है मेजर लिक्विडिटी, ठीक है। अगर लिक्विडिटी नहीं बनती हम ट्रेड नहीं करेंगे, सीधी बात है। लिक्विडिटी नहीं बनेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं भी फ़िलहाल ज़्यादा इस पर जा नहीं रहा, मैं भी फ़िलहाल बता रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे आगे जाकर, ठीक है, और मैं क्या क्या चीज़ें बताऊँगा। लिक्विडिटी हमारे पास सबसे मेजर चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा हम MSS CISD जैसी कंफर्मेशन वगैरह, ठीक है, MSS CISD, ठीक है, SMT टर्टल स्वीप और टर्टल बोल्ड स्वीप, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन वगैरह यूज़ करेंगे। लेकिन अब वही बात है ना कि आप भी अब समझते हो कि अगर मैं ये सारी की सारी चीज़ें एक ही दिन इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर आप लोगों के लिए इशू बनेगा कि फिर आइडिया नहीं उस तरीके से हो पाएगा कि आखिर कौन सी चीज़ को, किस चीज़ को कब यूज़ करना है, कब हमने क्या करना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मतलब कम चीज़ें बताऊँ उतनी ही ज़्यादा अच्छे से बता दूँ, ठीक है। मैं आज की वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें इस तरीके से नहीं करूँगा कि मैं हर एक चीज़ ही आज इसी वीडियो में बता दूँ, लेकिन ये है कि मैं जो बताऊँगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पर हमने जैसे कि अभी फ़िलहाल मुझे ट्रेड करने के लिए पर्सनली 1 आवर का ज़्यादा अच्छा टाइम फ्रेम लगता है, ठीक है, और 3 मिनट का। मैं डायरेक्ट 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक मार करके 3 मिनट पे जाकर एंट्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप सब जिस भी टाइम फ्रेम का आपने मार्क करना है आप वो कर लेना। मैं भी फिलहाल सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अगेन मैं एक और बात कर दूं कि मैं ये अगेन वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। आप सब ने इन चीज़ों को अपने लाइव मार्केट में डायरेक्ट जाकर टेस्ट नहीं करना, सबसे पहले बैक टेस्ट करना है, ठीक है। मैं भी इस वक्त फ़िलहाल FX रिप्ले यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेस्ट वेबसाइट है, ये देख लें, चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग वालों की तरफ से चार्ट है। और बाकी मैं FX रिप्ले यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब ने इस तरीके से नहीं करना कि डायरेक्ट इसको सीखा, इसको टेस्ट करने के लिए ही जाकर अपने लाइव अकाउंट पे प्लेस कर दी ट्रेड्स, वो नहीं करना, ठीक है। और बाकी सबसे पहले डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको डेमो पे आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिले, उसके बाद जाकर आपने रियल पे जाना है, ठीक है। अगर मैं फेयर वैल्यू गैप वगैरह की बात कर लूँ और हर चीज़ मार्क करने की बात कर लूँ, ठीक है, तो मुझे जो एक मतलब मुनासिब सा सेटअप मिलता है, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 2 लेवल पड़े हैं, ठीक है। ट्रेड करने के लिए मेरे पास जो मुझे यहाँ पर भी अच्छे 2 लेवल्स लग रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ट्रेड कर सकता हूँ, एक लेवल मेरे पास पड़ा हुआ है, ये वाली जो रेंज ना एक, ठीक है। मैं इस रेंज के दरमियान में भी अपनी ट्रेड देख सकता हूँ बुलिश। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है मुझे अच्छा रिएक्शन शो करती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड नहीं करेंगे, अगर हमारे पास वहाँ पर उस वक्त न्यूज़ हो रही होगी जब हम ट्रेड सेटअप प्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। उस वक्त अगर न्यूज़ है, ठीक है, या फिर 10 मिनट बाद न्यूज़ है, 15 मिनट बाद न्यूज़ है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी हर ट्रेड मिनिमम तो 10-15 मिनट ले ही लेती है ना, इससे मतलब ज़्यादा ही ले लेती है। तो हम वो वाली ट्रेड्स नहीं करेंगे जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मतलब हो कि न्यूज़ आने वाली है और कोई मेजर न्यूज़ है, ठीक है, तो उस दरमियान में ट्रेड नहीं करनी। ये बल्कि ट्रेडिंग का ही पहला रूल है कि न्यूज़ टाइम पर ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। अब कन्फर्मेशन की बात करें, पहले मैंने यहाँ पे क्या कन्फर्मेशन लिखी है कि की लेवल मार्क करो 1 आवर का, कौन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। मैंने भी फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं, ठीक है। जैसे मुझे कोई अच्छा फेयर वैल्यू गैप मिलता है मैं वो भी मार्क कर लूँगा। अभी फिलहाल यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर देखो, अब ये जो सीन है ना, मेरे ख्याल ये न्यूज़ वाली कैंडल थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब मार्केट में पंप आया कि मार्केट यहाँ तक गई और ऊपर आके रिजेक्शन लेकर ऊपर आई है,
ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूज़ टाइम में ही होता है, ठीक है। न्यूज़ के अलावा हमारे पास ये सिनेरियो नहीं बनता, ठीक है। तो अब फिलहाल मैं इसको इनएक्टिव कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ इस लेवल को टेस्ट कर चुकी है। ज़्यादातर एक लेवल पे हम एक दफ़ा का ट्रेड करें तो बेहतर रहता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड दफ़ा अगर मार्केट वहाँ जाती है तो मार्केट के चांसेस होते हैं कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है। मैं अगेन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं पर्सनल जिस तरीके से वर्क करता हूँ मैं वो बताऊँगा। मैं कोई फाइनेंशियल तरीके से उस तरीके से मतलब मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूँ फाइनेंशियली, ठीक है। अभी यहाँ पर वेट कर लेते हैं कि मार्केट हमें प्रॉपर तरीके से शो करे प्राइस एक्शन, मतलब जो मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें प्रॉपर उस एरिया में रिजेक्शन शो करे। और मुझे यहाँ पर एक कैंडल मिल रही है, ठीक है, मतलब रिजेक्शन कैंडल है, और मैं इसको भी मार्क कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर आती है मैं यहाँ से भी ट्रेड एंट्री प्लान करूँगा, यहाँ से भी एंट्री प्लान करूँगा और यहाँ से भी एंट्री प्लान करूँगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है और एंट्री में प्लान करके दिखाऊंगा कि हमने एंट्री किस तरीके से प्लान करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा मेन सेटअप स्टार्ट होता है, हमारी मेन चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होती है। अब मार्केट मेरे लेवल पर तो आ गई, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें समझनी है आप सबने कि मार्केट आ गई मेरे लेवल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ है जो कि हमने देखनी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी थी? लिक्विडिटी को, ठीक है, कि अगर लिक्विडिटी मार्केट में होती है तभी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर लिक्विडिटी मार्केट नहीं करती, ठीक है, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ये जो डॉलर वाले साइन है ये मैं लिक्विडिटी पर हमेशा लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने मेरे लेवल को टैप किया है। जैसे ही मार्केट ने मेरे लेवल को टैप किया, मेरा ये काम है मैं छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद मैं अपनी एंट्री प्लान करूँ। लेकिन उससे पहले मैंने देखना है कि कोई मेरे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी आ रही हो, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज में मेरे पास लिक्विडिटी हो, तो उसके बाद ही मैं एंट्री करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ठीक है। मार्केट नीचे से आई है इस लिक्विडिटी को उठाने, लेकिन वहाँ पर उस वक्त मार्केट जब ये आ रही थी लिक्विडिटी को उठाने, लेकिन उस वक्त मार्केट फेल होगी, ठीक है। मार्केट में मतलब सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट उस वक्त ये वाली लिक्विडिटी लेने में फेल होगी। तो बाद में जब अगेन मार्केट लिक्विडिटी लेनी है तो यहाँ पर इसको 2 दफ़ा लिक्विडिटी मिली है, ठीक है, सिंगल दफ़ा नहीं, इसको 2 दफ़ा मार्केट में लिक्विडिटी मिली है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है दोनों। अब जैसे ही मार्केट को लिक्विडिटी मिली, मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी पकड़ ली। अब मार्केट ने यहाँ से मुझे सेलिंग शो करनी है, ठीक है, मतलब मार्केट ने मुझे यहाँ से सेलिंग प्रेशर शो करना है। अब मैंने क्या करना है, मैंने डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, क्योंकि मेरा बेस्ट जो मतलब मुझे टाइम फ्रेम पसंद है वो 3 मिनट का ही है। 3 मिनट में आपने आने के बाद एक चीज़ बस यहाँ पर नोट करनी है कि हमने 3 मिनट में जो मेरी कंफर्मेशन मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या थी? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमारे पास हो गई, ठीक है, लिक्विडिटी ये 2 हमारे पास आ गई। लेकिन सेकंड चीज़ मेरे पास थी एमएसएस, ठीक है। एमएसएस मेरे पास कब लगता है? जब मार्केट में हाई लोज लगते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट में हाई लो लगेगा वहाँ पर हमारे पास एमएसएस लगेगा, ठीक है। मेरे पास लास्ट लो कहाँ आ रहा है? ये, उसके बाद ये हाई है, ठीक है। अब मैं या तो 3 मिनट में वेट कर लूँ कि मार्केट नीचे आए, इस एमएसएस को कंफर्म करे कैंडल क्लोजिंग के साथ, उसके बाद मैं एंट्री करूँ, तो ये वाली एंट्री ना मेरी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर अपनी एंट्री लेट कराऊँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिर 1 मिनट में शिफ्ट हो जाऊँगा। सबसे पहले अगेन मैं एक और चीज़ बता दूँ कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है, ठीक है। डायरेक्ट 1 मिनट में नहीं जाना। 3 मिनट में अगर आपको एंट्री मिल रही है, अगर 3 मिनट में मेरे पास एमएसएस फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट इस तरीके से ऊपर आती है, ठीक है, और मेरे पास एक लो बना देती, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कंफर्म हो जाता कि चलो मार्केट में पीछे से ये लिक्विडिटी तो हो ही गई है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक लो भी लग गया। और मार्केट जब इस लो को करती है तो मार्केट मतलब मेरे से जो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मैं अपनी एंट्री प्लान कर रहा हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा नीचे भी नहीं गई, ठीक है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक के पास पास ही मेरे पास एमएसएस हो गया ना, ठीक है। तो जब ऑर्डर ब्लॉक के पास पास एमएसएस हो रहा है तो मैं क्यों वेट करूँ इतने नीचे वाले लेवल का, ठीक है। तो वेट करना है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास पास ही, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही एक एमएसएस क्रिएट करे, ठीक है, मतलब एक लो बनाए जिसको वो बाद में ब्रेक करे कैंडल क्लोजिंग के साथ, तो हम वहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वेट कर लेते हैं कि ये ट्रेड हमारी मतलब किस तरीके से होती है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास अगर एक कैंडल और बनती है तो मेरे पास यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये एक लो है,
ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक कंफर्म उस तरीके का तो नहीं ये सिनेरियो है कि मतलब मार्केट यहाँ से मार्केट में एक अच्छा लो लगा है, लेकिन लास्ट अगर मैं लो भी देखूं जो मार्केट में लगा है वो ये है, ठीक है, ये है या फिर ये है। तो मेरे यहाँ पर अब ये जो कैंडल है ना, ये बेरिश कैंडल है, मैं इस बेरिश कैंडल की विक पे अपना MSS मार्क कर रहा हूँ कि मार्केट अगर जैसे ही इस वाले लेवल पे आती है तो मेरा MSS यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें मतलब डिटेल में सीखनी है कि MSS क्या होता है, कहाँ लगता है, किस तरीके से लगता है, तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर उस पे मतलब हर एक कंफर्मेशन पे एक डिटेल वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो प्रॉपर तरीके से आइडिया हो जाएगा। लेकिन हाई लो का सबको आइडिया होगा ना कि मतलब मार्केट में हाई क्या होता है, लो क्या होता है। ठीक है, हाई लो क्या होता है, ये मेरे पास हाई है, ये लो है, ये हाई लो, ठीक है, देन अगेन हाई लो और हाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सीन है कि जब आपको हाई लो का आइडिया है ना कि मतलब मार्केट में हाई और लो क्या होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास मार्केट क्या क्या कहाँ पर आई है। ठीक है, मार्केट हमारे पास कहाँ पर आई है, एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक में आई है। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये क्या है, ये हमारे पास सिंपल एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है ना। यहाँ से हमने सेल करना है कि बाय करना है। 1 आवर में जाकर देखो तो हमारे पास ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, हमने यहाँ से सेल की ट्रेड देखनी है। ठीक है, अगर सेल की ट्रेड देखनी है तो MSS हमें क्या कंफर्म करता है कि हमने अपनी एंट्री प्लान करने से पहले देखना है कि जिस साइड पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड उस साइड का है। ठीक है, वो लाइन नंबर मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुनी होगी कि ट्रेंड को दोस्त बनाओ। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने पे आए तो हम यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस कर लेंगे, बल्कि हम तो यहाँ से अगर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है ना तो यहाँ से डायरेक्ट सेल कर दो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट सेल करना ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। ये ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है कि मार्केट में पीछे से ट्रेंड बुलिश आ रहा है, मैं यहाँ पर MSS के बाद सेल करूँगा, MSS के बाद मार्केट का ट्रेंड सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मतलब ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर MSS नहीं होता तो मैं एंट्री नहीं कर रहा। ठीक है, इसीलिए MSS हमें कंफर्म करता है। MSS का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, MSS का मतलब होता है मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो उसका शिफ्ट हो जाना। मार्केट का भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ठीक है, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट का जब ये जो स्ट्रक्चर है ये बेरिश साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि अब मैं अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल ये मेरे पास MSS वाला लेवल लग गया। ठीक है, वेट कर लेते हैं कि मार्केट इस MSS को कैंडल क्लोजिंग के साथ कंफर्म करे ताकि हम अपनी एंट्री कर सकें। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पर एक IFVG भी बन गया। ठीक है, VPR तो बना ही है, लेकिन IFVG बना है जो कि हमें यहाँ पर कंफर्म करता है कि मार्केट एक अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में थी। मतलब मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कब बनता है, एक फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब मार्केट में बुलिश या फिर बेरिश साइड पर एक प्रेशर हो। ठीक है, बुलिश या बेरिश साइड का एक मार्केट में प्रेशर हो एक साइड का। ठीक है, तब ये फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या था, बुलिश साइड का था। ठीक है, मतलब मार्केट में बुलिश प्रेशर था, लेकिन ये जो कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने मार्केट के इस ट्रेंड को मतलब एक हिसाब का रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो IFVG बना है ना, मुझे ये IFVG काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस IFVG ने मार्केट के फेयर वैल्यू गैप जो बुलिश था उसको मतलब एक हिसाब के बेरिश में शिफ्ट कर दिया और हमारे पास ये IFVG है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पर अगेन कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, अगेन मार्केट ने नीचे विक छोड़ी है, लेकिन फिलहाल हम वेट करेंगे कि ये कैंडल क्लोज करे नीचे। तो यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर कैंडल क्लोज होगी हमारी। ठीक है, और जब हमारी कैंडल क्लोज हुई है तो यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ हो गई कि मेरे पास एक और मेरा फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास मेरा फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। ठीक है, IFVG आ गया, MSS भी आ गया। MSS मेरा पास ये हो गया कैंडल क्लोजिंग के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या सीन करना है कि हमने अब यहाँ पर या तो मैं वेट कर सकता हूँ कि मार्केट मेरे इस वाले लेवल पर आए। ठीक है, हमने ट्रेड कब लेनी है, अब यहाँ पर बात है ट्रेड की। जो बाकी सारी कन्फर्मेशंस हैं वो मैं बेशक बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि ये जो सारा सिनेरियो है, ठीक है,
ये सारा सिनेरियो इस तरीके का ना हो जाए कि मैं हर चीज़ बता दूं और बाद में फिर उन्हों में ही आप सब कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ पर क्या चीज़ कब किस तरीके से मार्क करनी थी। ठीक है, एक एक करके चीज़ बताऊंगा, लेकिन ये है कि जो बताऊंगा वो इंशाल्लाह समझ आएगी उसकी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर मेरा क्या हो गया, MSS कंफर्म हो गया। ठीक है, मैं हमेशा हमने देखना है कि MSS के बाद कोई लेवल ना लगे। ठीक है, या फिर इस तरीके से नहीं करना है कि पीछे से जहाँ से हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की लागत है वहाँ से मैं कोई लेवल उठा लूँ, यहाँ से कोई लेवल उठा लूँ कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए तो मैं ट्रेड कर लूँ। ऐसा नहीं करना है, मैंने अक्सर लड़कों को इस तरीके से करता देखा है। ठीक है, MSS जब हो रहा है, ठीक है, या फिर मार्केट जब आई है हमारे लेवल पर, तो उसी वक्त कोई हमारे पास नया लेवल क्रिएट हो। ठीक है, हमारे पास कोई नया लेवल क्रिएट हो जहाँ से हम अपनी एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री करने से पहले कंफर्म करना है कि MSS हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पर कंफर्म हो गया कि MSS हो रहा है, तो हमने देखना है कि हमारे पास लेवल कौन कौन सा आ रहा है। मेरे पास एक ये IFVG आ रहा है, ठीक है, और एक ये मेरे पास मेरा फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मैं वेट करूँ कि मार्केट इस लेवल पे आए, ठीक है, ताकि मैं यहाँ से अपनी सेफ ट्रेडिंग कर सकूँ, मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा बने। ठीक है, और जो टारगेट हमारे पास होगा, हम एक मेजर लिक्विडिटी टारगेट करेंगे मार्केट में। ठीक है, मेजर लिक्विडिटी कहाँ आ रही है हमारे पास, एक ये आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास एक मेजर लिक्विडिटी है, लेकिन मैं मेजर लिक्विडिटी होने से पहले ही इस वाले लेवल के आसपास अपनी एंट्री क्लोज करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, और इस ऑर्डर ब्लॉक जैसे मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो उसी वक्त मार्केट ऊपर ये जो दो लिक्विडिटी है इन्हों को भी तो मार्केट कर ही लेगी ना। ठीक है, ऊपर भी तो ये लिक्विडिटी है ना। ठीक है, सिंपल सवाल है, ऊपर भी ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के लेवल है ऊपर। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते करते लिक्विडिटी तो मिल जाएगी मार्केट। ठीक है, इसको मतलब मार्केट को लिक्विडिटी मार्केट के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आई, ये वाली लिक्विडिटी पकड़े, ठीक है, और ये एंड वाले लिक्विडिटी ना पकड़े, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मार्केट को कोशिश करेगा कि पंप करे ये बुलिश साइड पे। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक कोशिश करेगा कि मार्केट को बुलिश साइड पर पंप करे, और इसी चीज़ में बस नहीं फंसना कि हम कहें कि यार बस यहाँ पर मार्केट आए, मैं यहाँ पर टारगेट रख देता हूँ कि बस यहाँ पर मार्केट आएगी तब ही मैं ट्रेड करूँगा, क्लोज करूँगा, अदरवाइज नहीं। ये भी तो एक चीज़ नोट करो ना कि ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने से पहले ही मूव कर जाए। ठीक है, हमने हर तरीके से अपना सिनेरियो देखना है ना, कि हमने ये नहीं देखना कि मार्केट हमारे फेवर में क्या कर सकती है, हमने ये भी देखना है कि मार्केट अगर हमारे खिलाफ जाना चाहती है तो कर क्या सकती है। ठीक है, ये वाली चीज़ मेजर होती है। अब यहाँ पर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही मतलब मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, मैं अपनी यहाँ पर एंट्री फुल क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते करते मार्केट को ऑलरेडी लिक्विडिटी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे ये लिक्विडिटी ना पड़ी होती तो फिर मैं ये वाला लेवल ही टैप करता, क्योंकि मार्केट वाली लिक्विडिटी लेने आती। लेकिन अब मैं यहाँ पर मेरे क्लोज करने का रीज़न ये है कि मार्केट ऑलरेडी ही लिक्विडिटी ले चुकी होगी इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, तो मेरे पास मेरा TP सेट हो गया। स्टॉप लॉस, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमेशा लास्ट हाई के ऊपर आएगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट हाई जो होगा उसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिनेरियो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ नोट करो कि मेरे पास ये एक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी मेरे पास ये बन रहा है। उसके अलावा यहाँ मार्केट में जो अच्छी खासी सेलिंग शो कर रही है, मतलब ये भी तो चीज़ हमने मार्केट की कैंडल्स भी पढ़नी है कि मार्केट की कैंडल्स में पहले अच्छा खासा प्रेशर था बुलिश। ठीक है, लेकिन एकदम मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, और जिस तरीके से अब ये सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अब यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं कि मार्केट में मैं वेट कर लूँ कि यहाँ पर मार्केट आए तो मैं अब यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर लूँ और जो स्टॉप लॉस TP है उसकी बेस पर चलूँ, और दूसरा सिनेरियो भी बन सकता है कि मैं डायरेक्ट ये जो कैंडल क्लोज हुई है यहीं पर ट्रेड कर लूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस अगेन सेम स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। ठीक है, और हमारा टारगेट भी सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पर ट्रेड लगाने का रीज़न ये है कि मार्केट में जितना सेलिंग प्रेशर है ना, हो सकता है कि मार्केट यहीं से गिर जाए और इस वाले लेवल तक ना जाए। अब यहाँ पर हमने ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है, अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो ही रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो हमने हमेशा स्टॉप लॉस बढ़ा ही लेना है, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लगानी है 0.10 की ट्रेड लगानी है अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, तो इस वाले सेटअप में आपने क्या करना है, अगर इस तरीके से आपको लग रहा हो कि मार्केट में अचानक से जिस साइड पे हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं उस साइड का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, ठीक है,
तो वहाँ पर क्या करो कि 0.10 अगर आपने लगानी है तो 0.05 आप लगा दो, ये जो मैंने भी कैंडल क्लोजिंग पे, ठीक है, 0.05 लगा दो सेल में, और 0.05 की ट्रेड है उसको फेयर वैल्यू गैप पर ही लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर चलते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जो स्टार्ट किया है इसको $50 से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। सिर्फ इसका $50 से स्टार्ट करने का ये मकसद नहीं है कि आप सब $50 डिपॉजिट करो। $50 की अमाउंट से ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, ख़ासतौर पे गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड में वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर 0.01 से ही सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बैलेंस उतना है, मैंने उतने बैलेंस से स्टार्ट किया है, ठीक है। 0.01 की बेस में मैंने यहाँ पर सेल लगा दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस ये मैंने रख दिया, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर देखो 0.01 से भी कितना स्टॉप लॉस बन रहा है 8.10 का, मतलब कि ऑलमोस्ट 81 पिप, ठीक है। और टीपी मेरा कितना बन रहा है 14.66 का, ठीक है। सेकंड ट्रेड की बेस पर बात करें तो हमारा जो टीपी बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट, हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। अब इसी ट्रेड के दरमियान मैं ट्रेड को मैनेज करने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है, कि ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड लग गई, ठीक है, देख लेते हैं कि ट्रेड किस तरीके से जाती है। तो वही सिनेरियो होगा जो मैंने कहा था कि मार्केट में जितना सेलिंग प्रेशर है मार्केट यहीं से सेल निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी क्वांटिटी तो नहीं, मेरा यहाँ पर 0.02 से एंट्री करने का प्लान था अगर मार्केट यहाँ पर आती, लेकिन मैंने 0.01 यहाँ लगाई और 0.01 को इस लेवल तक के लिए होल्ड किया, लेकिन मार्केट वहाँ पर नहीं आई, तो स्टिल 0.01 से ट्रेड को चलाओ। और जैसे ही मार्केट फर्स्ट लिक्विडिटी को टैप करे, ठीक है, अगर आपने ट्रेड लिया और कोई भी पहले लिक्विडिटी तक मार्केट आई है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस को उठा के लाजमी तौर पर ब्रेक इवन पे रख देना, ठीक है, और टीपी तक वेट करना है। अभी फिलहाल मेरी 0.01 लगी है, मैं इसमें से क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन अगर 0.02 लगी होती यहाँ पर और 0.02 के लिए मैं ऊपर वेट कर रहा होता तो मैं इस 0.02 में से भी 0.01 बुक कर लेता, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो हमारा इजीली मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है कि जो आप कहो कि भाई समझ नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, समझ आ जाएगा, ठीक है, अगर आप समझना चाहोगे, ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं बताई, सिंपल क्या करना है, मैं अगेन से हर एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी फ़िलहाल इस वीडियो में एक ही सेटअप दिखाया है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सबका, आप कह लो कि मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है, ठीक है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मतलब कि वीडियो में क्या क्या किस तरीके से मतलब वीडियोस को लेकर चल रहा है। बाकी अगर कोई चीज़ इस वाले जो मैं अभी तक सेटअप बताया है इसमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, तो वो मेरे से पूछ लेना। बाकी अगर कहते हो कि किसी मतलब जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो गया, लिक्विडिटी हो गया, इस पर प्रॉपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसकी प्रॉपर डिटेल में वीडियो बता दूंगा, ठीक है, दे दूंगा। और वीक में मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 ही वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें आप सबको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ का पता चल जाएगा और मैं प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप लेकर चलूँगा कि अभी फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। जो बाकी कन्फर्मेशन है हमारे पास लिक्विडिटी और MSS हो गया ना, CSID, SMT, टर्टल स्वीप, टर्टल बॉडी स्वीप, ठीक है, और बहुत सी कन्फर्मेशन वगैरह हैं। और इसके अलावा CRT बेस्ड ट्रेड है जो मैं करता हूँ, ठीक है, जिसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, जिसको मैं ज़्यादा अपने मतलब पर्सनल अकाउंट पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो CRT ही है। उसकी बेस पर मैं अभी फ़िलहाल वीडियो नहीं बना रहा, उसकी बेस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जल्द बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास मैं अगेन अगर सेटअप बताऊँ तो 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट या फिर 15 मिनट में जाकर क्या क्या चीज़ें मार्क करनी है, ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ब्लॉक, IF, BG और BPM मार्क कर लो, ठीक है। ये जब आप लेवल मार्क कर लोगे इसके बाद क्या करना है कि वेट करो कि मार्केट आपके लेवल पे आए और उसको टैप करे। यहाँ पर जब मार्केट लेवल पे आई और उसको टैप किया था तब क्या हुआ था, मेरे पास लिक्विडिटी होगी ना ये वाली, ठीक है, इस वाले मतलब मुझे जैसे ही मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को, मुझे लिक्विडिटी मार्केट में मिल गई, ठीक है। अब जैसे ही मुझे ये लिक्विडिटी भी मिल गई, ठीक है, मैं 3 मिनट में शिफ्ट हुआ, ठीक है, मैं 3 मिनट में शिफ्ट हुआ, मैंने देखा कि चलो यार मार्केट में मुझे 3 मिनट पे एंट्री मिल जाए। लेकिन 3 मिनट में क्या सिनेरियो बन रहा था, 3 मिनट में हमारे पास सिनेरियो बन रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता MSS के लिए, ठीक है, क्योंकि MSS वाला लेवल ये था और हमने जब तक मार्केट MSS तक आई है तब तक हम अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल भी गए, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर हम आपको लग रहा है कि मतलब मार्केट आपके लेवल से बहुत दूर है, ठीक है, तो ट्रेड अपनी ये
थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर जाके प्लान कर लो, ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे मैंने कहा था कि 1 मिनट थोड़ा सा रिस्की होता है, तो वहाँ पर कम रिस्क लेना होता है, ठीक है। अगर 3 मिनट में एंट्री बनती तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन 3 मिनट में एंट्री नहीं बनी, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अब क्या बना कि ये हमारे पास ये वाला सारा सिनेरियो बन गया ना, ये वाला, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का सारा स्ट्रक्चर बन गया, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ गई, लिक्विडिटी होगी, 3 मिनट में गया। अब 3 मिनट में मुझे मतलब MSS मुझे मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा दूर मिल रहा था। मैं चला गया 1 मिनट में एंट्री देखने के लिए। 1 मिनट में गया तो 1 मिनट में भी, ठीक है, स्टिल 1 मिनट में भी मुझे MSS दूर मिल रहा था। लेकिन फिर उस वक्त हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि मार्केट एक नया MSS बना दे, बेशक, ठीक है। मार्केट ने ये नया MSS वाला एक लो बनाया, ठीक है। उस लो को मार्केट ने ब्रेक किया, कैंडल क्लोजिंग के साथ जैसे ही ब्रेक किया, मेरे पास ये MSS भी कंफर्म हो गया। एंट्री सिनेरियो मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पर अगर IFVG लग रहा है तो उसका सिंपल मतलब होता है कि मतलब ये IFVG का मतलब क्या होता है, ठीक है। IFVG का मतलब होता है कि मार्केट एक साइड के ट्रेंड में थी, मतलब एक साइड पे, मतलब मार्केट का ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी एक साइड के, ठीक है। लेकिन उस साइड के प्रेशर के बाद मार्केट अचानक से मार्केट में मतलब दूसरी साइड का पंप आ जाता है। मार्केट यहाँ पर बुलिश साइड के ट्रेंड में थी, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ पर बुलिश थी प्रॉपर तरीके से, और काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट पंप आ रहा था। लेकिन ये जो एक कैंडल बनी है, इसने उस कैंडल मतलब उस पंप को रिजेक्ट किया और मार्केट को क्रैश करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और उस वक्त IFVG क्रिएट हुआ, मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट में IFVG बना है। इसका मतलब कि मार्केट पहले बुलिश थी और अब यहाँ से मार्केट बेरिश होगी। तो मैंने स्टिल वेट किया कि MSS हो तभी मैं एंट्री प्लान करूँ। MSS हुआ, तो जैसे ही MSS हुआ उसके बाद मुझे फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, IFVG भी मिल गया। फेयर वैल्यू गैप पे इसलिए ट्रेड नहीं की, और मतलब फेयर वैल्यू गैप तक का वेट इसलिए नहीं हमने किया क्योंकि तब तक मार्केट मतलब यहाँ से नीचे निकल ही जाती, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, तो मुझे कंफर्म था कि मार्केट अब यहाँ यहीं से, मतलब मार्केट में जितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, मुझे कंफर्म था कि मार्केट यहीं से नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो मैंने बस इसी वजह से ये यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान की, लास्ट हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का अपना टारगेट रखा है, क्योंकि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक ही मार्केट को काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी वाले पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और बस यही सिनेरियो है अभी फ़िलहाल, इसी को जाके आप टेस्ट कर लो, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल या परसों अगर कहते हो ये कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं अपनी सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं अपनी कम्युनिटी का लिंक लगा देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर लाइव सेशन वगैरह मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो से ज़्यादा मैं प्रेफर लाइव सेशन को करता हूँ, ठीक है। उसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई मतलब फ़ीस वगैरह मैं चार्ज नहीं करता लाइव सेशन प्रोवाइड करने के, ठीक है। और बस मेरी ये अगर ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी बेस पर आपको एक लाइव सेशन प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर मैं भी हूँ, ठीक है, मेरी टीम भी होगी, और साथ साथ ये आपको वहाँ पर आपका भी माइक ऑन होगा, ठीक है। आपका अगर वहीं पर लाइव ही कोई सवाल हुआ वो वहीं पर आपका क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइव ज्वाइन करना है तो मेरी कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, आप उस लिंक को दबाएं। मेरे सिंपल कम्युनिटी FX नाम की कम्युनिटी है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा वहाँ पर भी लाइव सेशन होते हैं, आप वो वाले ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव सेशंस। वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। और 0 टू एडवांस लेवल तक की नॉलेज मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।